मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज छत्तीसगढ़। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ स्थित चैतन्य महाविद्यालय में ज्ञान हरित कौशल और उद्यमिता के माध्यम से एकीकृत सामुदायिक विकास विषय पर 10 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत जैविक खेती और प्रगतिशील कृषकों की उन्नति के बारे में कृषि विशेषज्ञों और पत्रकार ने छात्र छात्राओं को विस्तार से जानकारी दी। संबोधन के लिए देश के पहले वरिष्ठ पत्रकार कुंज बिहारी साहू, किसान स्कूल बहेराडीह के संचालक दीनदयाल यादव, रेस्टोरेशन फाउंडेशन के सीईओ जे बसवराज और IBC 24 न्यूज चैनल के पत्रकार राजकुमार साहू पहुंचे थे और छात्र छात्राओं को जैविक खेती और प्रगतिशील कृषकों की उन्नति के बारे में जानकारी दी। भारत के पहले किसान स्कूल के संचालक दीनदयाल यादव ने मशरूम के उत्पादन की जानकारी दी। छात्र छात्राओं को मशरूम की बड़ी अचार समेत दूसरी चीजें बनने उसके फायदे के बारे में बताया और मशरूम उत्पादन कार्य को आय के रूप में अपनाने के साथ उत्पादन में सावधानी संबंधी जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि कृषि विषय पर उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, जो कुछ भी सीखा है वह अपने अनुभव से, अनुभव की बदौलत वे आज कृषि क्षेत्र में ट्रेनिंग दे रहे हैं। कृषि क्षेत्र में कई विकल्प हैं और इससे जुड़कर अच्छी आमदनी अर्जित की जा सकती है। रेस्टोरेशन फाउंडेशन के सीईओ जे बसवराज ने जैविक खेती के लाभ और इसे अपनाने के तरीके के बारे में छात्र छात्राओं को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने प्रोजेक्ट के माध्यम से रासायनिक खाद से भूमि को नुकसान और जैविक खाद से भूमि के साथ ही मानव जीवन को होने वाले फायदे से अवगत कराया। बता दें कि IBC 24 के पत्रकार राजकुमार साहू ने अपनी रिपोर्टिंग के कार्य अनुभव के आधार पर उन्नत खेती से लाभ अर्जित करने वाले किसानों के बारे में बताया और ऐसे किसानों से युवाओं को प्रेरणा लेने की बात कही। उन्होंने बताया कि जिले में कई किसान हैं जिनके पास ज्यादा जमीन नहीं है, फिर भी वे अपनी प्लानिंग और मेहनत से बड़ी आय अर्जित कर रहे हैं और उनका सरकार ने सम्मान भी किया है। न्यूज रिपोर्टिंग के अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि खेती लाभ का धंधा है। सर, पहले हम इस जो फील्ड है उसमें आगे बढ़ना चाहते थे, बट हम लोगों को इस चीज़ का पर्सनल नॉलेज नहीं था। मतलब हम आगे चल के भले ही पढ़ाई कर रहे हैं जॉब करने के लिए, बट साथ ही साथ हम खेती किसानी जो है उसमें अपना फील्ड है उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ कुछ करना चाहते हैं। तो ये जो हमारे 10 दिवसीय रोज़गार कार्यालय जो है नेशनल, उसमें हम लोग बहुत सारी जो बातें हैं वो पता चल रही है। जैसे कि कल का जो सेशन था उसमें हम लोगों को जो सरकार हम लोगों को जो सहयोग राशि प्रदान करती है चीज़ों के लिए, उसके बारे में पता चला, जिससे हम लोगों को पता चला कि हम लोग जो खेती है उसके लिए सरकार है उससे भी कुछ हेल्प ले सकते हैं और इसको कर सकते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल था और साथ ही साथ जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको भी हम लोग इस मामले में जागरूक कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल था सर, क्योंकि जैविक खेती के बारे में हम लोग को उतना कुछ पता नहीं था पहले, और अब हम इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। और सर जैसे बाकी टीचर्स हैं वो हम लोग को जो बताए हैं उस फील्ड में हम लोग ज़रूर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। शुभ्रा वर्मा। आज यहाँ पर जो महाविद्यालय में जिस प्रकार से किसानों का जो पढ़ाई हो रहा है एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के, निश्चित तौर से आज की वो आवश्यकता है और सरकार भी प्रयास कर रही है कि जैविक खेती को बढ़ावा दें और इसी को लेकर के जैविक खेती मिशन भी लागू किया गया है। हम यहाँ पर आकर के आज जैविक कृषि के महत्व को बताए हैं और एक तरफ रासायनिक खाद का जो दुष्प्रभाव आज प्रकृति पे, मानव स्वास्थ्य पे, मिट्टी पे, पानी पे जो दिख रहा है उनके बारे में चर्चा हुई। सबसे पहले अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम रवि कुमार गिरी है और मैं केसला से आता हूँ, जो एक ग्रामीण अंचल है। जैसे सर जी यहाँ आए हुए हैं वक्ता है हमारे, उन्होंने बताया कि हम लगातार केमिकल का उपयोग कर करके अपनी जो मिट्टी है उनकी जो प्रोडक्शन क्षमता है उन्हें घटाते जा रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा भविष्य में कि वो बिल्कुल बंजर हो जाएगा, उनमें कुछ भी फसल हम लोग उपजा नहीं सकते हैं ना। तो इनके स्थान पर सर जी ने बताया कि आप जैविक खेती को बढ़ावा दीजिए। इनके लिए जो सरकार है नई नई स्कीम को लॉन्च कर रही है, लागू कर रही है और जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। उनके लिए वर्मी कंपोस्ट भी जारी किए हैं और गाय का जो गोबर है, मल मूत्र है, उनसे आप कंपोस्ट बना भी सकते हैं। ये सब जानकारी दी है सर, जो भविष्य के लिए हमारे किसान भाई उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और इनके लिए सबसे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।